रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ठीक है, अब देखो, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन। अभी तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोविड के बाद। नॉमिनल जीडीपी का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? मान लीजिए हम करेंट ईयर का बात कर रहे हैं 21-22 जो अभी अभी खत्म हुआ है। इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी प्रोडक्ट इनटू इस साल क्या मार्केट प्राइस है। इस साल का प्रोडक्शन और इस साल का मार्केट प्राइस इज नॉमिनल जीडीपी। और इस साल का अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी, तो इस साल ये प्रोडक्शन, ये मार्केट प्राइस, साला पी और पी हो जा रहा है, ये प्रोडक्शन, ये प्राइस। रियल जीडीपी क्या होता है कि प्रोडक्शन तो इसी साल का लो, लेकिन प्राइस किसी बेस ईयर का लो, पीछे वाले साल का। इससे क्या होगा कि रियल में तुमको पता चलेगा साला क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज क्वांटिटी जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसी से ना जीडीपी आएगा जी। अगर चीजों में इन्फ्लेशन है तो प्राइस बढ़ रहा है, तो कोई जीडीपी सच्ची में थोड़ी बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ के जीडीपी बढ़ गया तो वो कोई जीडीपी है क्या? प्रोडक्शन से ना जीडीपी आएगा तब ना इकोनॉमी में मूवमेंट हो रहा है, ये माना जाएगा। तो रियल जीडीपी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कई सारी कंट्री में इन्फ्लेशन साला 300, 400, 500% का रहता है, जीडीपी साला साल में 3 गुना 4 गुना हो जाता है। वो जीडीपी थोड़ी, आप थोड़ी माल बना रहे हो रे बाप। चीजों के दाम बढ़ गए हैं झूठ मूठ का और आपका जीडीपी बढ़ गया नहीं है ना वो जीडीपी। तो तभी कॉन्सेप्ट आया रियल जीडीपी का। तो नॉमिनल जीडीपी इज करेंट ईयर्स प्रोडक्शन। इफ करेंट ईयर का जीडीपी हम निकाल रहे हैं तो करेंट ईयर्स प्रोडक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ करेंट ईयर्स प्राइस। But when current year's production is multiplied with a old base year का price, it is called real GDP. तो say for example हम लोगों ने सेट किया 2012-13 is the base year. तो 12-13 का जो GDP है, 12-13 का नॉमिनल और रियल सेम रहेगा। अगर मैं 12-13 को बेस ईयर बनाया तो 12-13 का रियल जीडीपी और 12-13 का नॉमिनल जीडीपी सेम रहेगा कि नहीं, हमको बताओ। बिकॉज प्रोडक्शन इनटू प्राइस, प्रोडक्शन इनटू प्राइस, प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर, करेंट ईयर एंड बेस ईयर आर सेम। नहीं समझे? तो अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि प्राइस है ₹40 और प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, तो 2012-13 में क्या है, 100 इंटू 40 4,000 रुपया का जीडीपी है। लेकिन अगर 2022-23 का बात हम करें, इफ माई प्रोडक्शन इज 350, भयंकर प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ है पिछले 12 साल में, एंड माई प्राइस इज 64, 22-23 का प्राइस, चीजों में दाम इन्फ्लेशन भी हुआ है, तो माई जीडीपी इज 350 इंटू 64, 22,400। एंड देर इज वन, एंड देर इज वन मोर जीडीपी 350 इंटू 40, 350 इंटू 40 14,000। अब आप बताइए इस 4,000 के साथ ये 14,000 ढंग से कंपेरेबल है या 4,000 से 22,400 कंपेरेबल है? 14,000 कंपेरेबल है ना। वो रियल में दिखाता है ना क्या ग्रोथ है। प्राइस का ग्रोथ कोई ग्रोथ थोड़ी होता है यार। प्रोडक्शन के ग्रोथ को ग्रोथ बोलते हैं कि नहीं, हमको बताओ। सो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट इसीलिए यूज में आया। तो इंडिया क्योंकि इतना इन्फ्लेशन से वो है, अमेरिका में तो क्या इन्फ्लेशन के रेट कम है, उनका इन्फ्लेशन का टाइम चला गया, लेकिन हम लोग क्या तो इन्फ्लेशन बहुत है, तो हम लोगों का जीडीपी ऐसे भट 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 बढ़ा हुआ दिखता है। तो लोग बोलते नहीं रियल जीडीपी बताओ ना यार, नॉमिनल जीडीपी बता के क्या होगा,
रियल जीडीपी में पता चलेगा आपका सच्ची में प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। चीजों के दाम तो बढ़ते ही रहते हैं आपकी कंट्री में।